कलयुगी पंच आज के देश काल और परिदृश्य का एक दृश्य है। देश काल और परिस्थितियां इतनी बदल गई हैं कि आदमी आज आत्मा की आवाज़ से और सत्य से फैसले नहीं करता, मुंह देखकर फैसले होते हैं और लोभ लालच के कारण फैसले होते हैं। जहां कुछ मनुष्य को प्राप्त होता है, फैसला उधर जाता है। तो एक बार भोजन की तलाश में एक हंस हंसनी का जोड़ा उड़ा चला जा रहा था। उड़ान भरते भरते जब शाम हो गई तो वो हंसनी ने कहा कि स्वामी मैं तो थक गई, अब सामने देखो एक पेड़ है, वहाँ पर पीपल का पेड़ है, पीपली भी खाने को मिल जाएंगी। और भोजन की तलाश में ही वो जोड़ा घूम रहा था। उस पर रुककर हम रात्रि विश्राम कर लेंगे। तब हंस बोला, अरे नहीं, देखो सामने उस पेड़ पर उल्लू बैठा है और जहाँ उल्लू बैठ जाता है उस गांव तक का नाश कर देता है, उजाड़ कर देता है। उल्लू बड़ा धूर्त, कपटी और नाश करने वाला प्राणी माना गया है, तुम वहाँ मत रुको। लेकिन हंसनी कहने लगी, स्वामी अब मेरे मुझसे नहीं उड़ा जाता, ऐसा कुछ है नहीं, आप कहते रहते हो परंतु ऐसा कुछ नहीं होगा। और पीपल का पेड़ आते ही हंसनी उस पर रुक गई तो उल्लू को भी रुकना पड़ा। रात में दोनों ने पीपली खाई और सो गए। जब सुबह हुई और दोनों उड़ने को जैसे ही तैयार हुए तभी उल्लू ने हंसनी को पकड़ लिया और हंस कहने लगा कि ये हंसनी तो मेरी है। उल्लू बोला, हंसनी तेरी नहीं है, मेरी है। नहीं नहीं, ये मेरी है। दोनों आपस में झगड़ने लगे। तब उल्लू ने कहा, तो फिर ऐसा करो हंस महोदय, गांव के पंचों से ही फैसला करा लो। और उनके अनुरोध पर गांव के पंच आ भी गए। पंचों ने फैसला शुरू किया, पंचायत बैठाई गई। तो पंचों ने आपस में सलाह की कि अरे भाई, इस उल्लू के कारण हमारे गांव का उजाड़ हो गया है और सुबह सुबह फिर भी हमें इस दुष्ट का मुंह देखना होता है। ऐसा करो, यहाँ हंसनी को रोक दो तो कुछ गांव के लिए भी शुभ होगा। और गांव वालों ने अपना लोभ लालच और अपनी बात देखी, न्याय की बात न देखी। खैर, पंचायत शुरू हुए, बयान हुए तो हंस ने पूरी बात बताई कि हम सुबह से ही भोजन की तलाश में दोनों हंस हंसनी हम जोड़े से चले थे। पूरे दिन हमने भोजन की तलाश बिताई और हम आगे मानसरोवर पर्वत पर जाना चाहते थे ताकि वहाँ हमें अच्छा भोजन और मोती इत्यादि मिल सकें। और ये हंसनी मेरी है, मेरे साथ आई है। तो उल्लू ने भी एक कहानी गढ़कर सुना दी कि नहीं, ये झूठ बोलता है। एक दिन मैं सुबह सुबह पानी पीने एक तालाब पर गया था, वहाँ एक हंस का बच्चा घायल पड़ा था। मैं उस हंस के बच्चे को पीठ पर बिठा लाया और उस बच्चे की सेवा शुरू की और बच्चा ठीक हो गया। और वो यह हंसनी वही है। और ये हंस तो झूठ बोल करके अपना जोड़ा बनाना चाहता है, जोड़े की तलाश में आया है, परंतु हंसनी मेरी ही है। दोनों के बयान सुनकर पंचों ने तो पहले ही सोच लिया था अन्याय करने का और उन्होंने अन्याय रूप में ही फैसला सुना दिया। पंचों ने फैसला सुनाया कि हंसनी उल्लू की ही है और उल्लू जो बता रहा है वो सत्य प्रतीत होता है, इसीलिए हंसनी इसी पेड़ पर रहेगी और उल्लू के साथ रहेगी। पंच चले गए। तब उल्लू ने हंस से कहा कि अरे, तू कह रहा था कि इस पेड़ पर उल्लू रहता है जिसकी वजह से इस गांव का उजाड़ हो गया है। अब तू ये बता कि उजाड़ मेरी वजह से हुआ है या गांव वालों के कर्मों से, जो झूठे और गलत काम करते हैं और झूठे फैसले देते हैं। तब हंस बोला, भैया तुम सच कहते हो, तुम ठीक हो,
गांव वाले ही गलत हैं, मैंने गलत कहा था, मुझे माफ़ कर दो, फिर तुम्हारे लिए मैं ऐसा कभी नहीं कहूँगा। उल्लू ने उसे माफ़ी दे दी तथा हंस हंसनी को उसके साथ जाने दिया। हंस हंसनी दोनों खुशी से झूम उठे और उड़कर चल दिए।